जाफर सादिक, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि 15 रजब मुरज्जब 15 मिट्टी के कुंडे होंगे, वो पुड़ी होंगी, उसमें भाई उसमें मगजियात डाले जाएंगे, अजीब अजीब बात पुड़ियां बड़ी कीमती पहुंच जाती हैं, बड़ी बड़ी कीमती है, 2-2 हजार रुपए तक, 3-3 हजार रुपए तक। भाई नहीं है हिसाब शोहर का, जितना हिसाब है उतना कर ले। किसने बताई, मुझे बताओ, किसने बताई कि सभी अजीब मामले। पुड़ी करने के लिए तो गुस्ल सुबह से हो गया। नमाज के लिए कहती है मौलाना बच्चे ने पेशाब कर दिया, नमाज के लिए गुस्ल कब होगा? नमाज के लिए गुस्ल कब होगा? सुभान अल्लाह। एक जाहिल मौलवी की बात याद आई, तकरीर में कह रहा है हमारे लोग कुंडे की फातिहा करते हैं, आप लोग बोलिए कब करते हैं? 22 रजब को। कब करते हैं बोलिए? 22 रजब को करेंगे इंशाअल्लाह, 15 को नहीं। कुछ लोग बहका रहे हैं कि कब करेंगे? 22 रजब को। हमारी माँ बहनें भी सुने, कब करेंगे? 22 रजब को कुंडे की फातिहा। एक मौलवी ने तकरीर की कि देखते हैं हमारी औरतों का हाल ये है कि जब कुंडे की फातिहा आती है सुबह से नहाना शुरू कर देती हैं, घरों को धुलना शुरू कर देती हैं, पोतना शुरू कर देती हैं, ऐसा करती हैं, ऐसा करती हैं। और जब नमाज की बात आती है तो कहती हैं कि और बच्चों ने पेशाब कर दिया है, नमाज कैसे पढ़े? नियाज के लिए, कुंडे के लिए नहाती हैं और नमाज के लिए नहीं नहाती हैं। माअज़ल्लाह, कहिए माअज़ल्लाह। अब सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं कि नियाज के लिए नहाती हैं, नमाज के लिए क्यों नहीं नहाती हैं? तुम्हें क्या हर एक घर की खबर है कि जो कुंडा करने वाली है वो नमाज के लिए नहीं आती? तुमने कितने घरों में जाकर के पूछा है? अरे जितनी कुंडा करने वाली औरतें हैं, ज्यादातर की कोशिश ये होती है कि हम नियाज भी करें, नमाज भी पढ़ें। गलती हो जाए अल्लाह माफ करे, कहते हैं कि इतना एहतमाम इसमें करती हो, उसमें क्यों नहीं करती हो? तो हम उस मौलवी से पूछते हैं, जब तुम घर में रहते हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, तो कभी गंदे कपड़े में पढ़ लेते हो, कभी लुंगी में पढ़ लेते हो, कभी टोपी में सिर्फ टोपी लगाते हो, मामा नहीं बांधते हो, ऐसे ही पढ़ लेते हो। नमाज फर्ज है, मगर जब स्टेज पे जाने की बात आती है तो मैचिंग का जुब्बा है, मैचिंग की सदरी है, मैचिंग का इमामा है, ऊपर से पाउडर है, उसके बाद कंघा हो रहा है, आईना में शक्ल देखी जा रही है, तुर्रा सही से निकला है कि नहीं है। अब उसके इतना मेकअप क्यों हो रहा है? जितना मेकअप तू स्टेज पे जाने के लिए करता है, क्या नमाज के लिए करता है? नहीं करता, नहीं करता। औरतें फातिहा के लिए तैयार हो, नहाए धोए तो तेरे पेट में दर्द हो, और तू स्टेज पे जाने के लिए संवर के जाए, सुरमा लगा के जाए, काजल लगा के जाए तो कोई तकलीफ नहीं। अगर तू नियाज की बुनियाद पर, कुंडे की फातिहा की बुनियाद पर हमारी औरतों पे एतराज करेगा तो हम तेरे जुब्बे पे एतराज करेंगे, हम तेरी पगड़ी पे एतराज करेंगे, हम तुम्हारे मेकअप पे एतराज करेंगे। इसलिए कहते होश में रहो और हद में रहो, नियाज के मामले में छेड़ो नहीं। ये अहले सुन्नत की पहचान है, ये अहले सुन्नत का शिआर है, ये बुजुर्गाने दीन का उर्स मनाना ये हमारी पहचान है। अरे उर्स सुन्नी नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा? शबे बारात का हलवा सुन्नी नहीं पकाएगा तो कौन पकाएगा? इमाम जाफर सादिक के नाम पर कुंडे की फातिहा 22 रजब को सुन्नी नहीं करेगा तो कौन करेगा? मुहर्रम के महीने में खिचड़ा सुन्नी नहीं पकाएगा तो कौन पकाएगा? ये किस्मत की बात है, बेशक बेशक हक है। ये किस्मत की। अभी चंदा करने की बात आ जाए, चंदा करने की बात आ जाए, मदरसे का चंदा या उसका चंदा, तो कहते हैं 1000 रुपए तो पिछली बार आपने दिया था, इस बार बढ़ाइए जी, इस बार बढ़ाइए। और कहीं कुंडों की फातिहा में बढ़ा दे कि पिछली बार 1 किलो का हमने खीर बनाया था, इस बार 2 किलो बनाएंगे। पिछली बार 11वीं शरीफ में 1 डेग बिरयानी पकाई थी, इस बार 2 डेग बनाएंगे। तो वह फौरन सुलह कुल्ली मौलवी कहता है, सुन्नी कहलाने वाला मौलवी कहता है, ये 10 डेग 2 डेग 5 डेग की क्या जरूरत है? 1 डेग पका लो और उसके बाद फातिहा गिला लो, फातिहा हो जाएगी। तो हम कहते हैं ये मामला रसीद काटने के वक्त तुझे नजर नहीं आता, तू वहां पर तो कहता है कि पिछली बार 10,000 दिया था, इस बार बढ़ा करके दे दो। अरे जब तुझे अपना बढ़ाना याद है, हमें गौसे आजम की बिरयानी बढ़ाना याद है। बेशक बेशक हक है। ललकार है, ललकार है। दोनों हाथों को फजा में उठा के बोले ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है।